नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 बस आने ही वाला है और इसके साथ ही आप ज्योतिष में विश्वास करें ना करें, लेकिन वार्षिक भविष्य फल जानने का सभी लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है और सभी इंतजार भी करते हैं। तो आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ अपने इस चैनल पर राशिफल मीन्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी 12 राशियों का राशिफल और साथ ही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 to 9 नंबर्स का जो भी वार्षिक भविष्यफल बन रहा है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस सिंह राशि तक के ऑलरेडी आपसे शेयर किए हैं। आप जो भी आपकी राशि है उसे आप देख सकते हैं। वार्षिक भविष्यफल यहाँ पर मैं चंद्र राशि पर आधारित आपसे शेयर करने वाली हूँ। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए, उसमें चंद्रमा की स्थिति को देखिए। जहां कहीं भी चंद्रमा लिखा है और अगर उसके सामने 6 नंबर लिखा है, इट मीन्स कन्या राशि, और ये वीडियो है कन्या राशि के ही लिए। जब भी हम वार्षिक भविष्य फल के बारे में बात करते हैं या उसको देखते हैं, उसके जो भी प्रेडिक्शंस होते हैं वो मुख्यतया 4 ग्रहों पर ही आधारित होते हैं, जिसमें है बृहस्पति देव, शनि देव, राहु और केतु। क्योंकि ये 4 स्टार ही ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही राशि में स्थित होते हैं, प्लस इनकी दृष्टियां भी ज्यादा है, मीन्स 3 दृष्टियां हैं बृहस्पति देव और शनि देव के पास, इसलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। दूसरे भी ग्रह पूरे ही साल गोचर करते रहते हैं, लेकिन उनका जो गोचर का जो काल होता है, मीन्स ड्यूरेशन होती है, वो बहुत कम होती है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इतना ही। हालांकि जब भी इन बड़े ग्रहों के साथ उनका कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उसके वीडियो भी मैं आपसे जरूर शेयर करती हूँ। तो अभी जब हम वार्षिक भविष्यफल की बात करेंगे तो यहाँ हम 2025 को 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मार्च और मई 2 बड़े ही हैपनिंग महीने होने वाले हैं। तो मई से पहले, मई के बाद वाली स्थितियां ही 2025 में रहने वाली है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। इसी के साथ कई राशियों पर शनि की 7.5 का फेज स्टार्ट होगा, वहीं पे शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, कहीं पर पनौती। वैसे बहुत सारी स्थितियां शनिदेव के राशि परिवर्तन की वजह से होने वाली है। वहीं पे 15 मई को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे और वो भी लगभग 13 महीने तक एक ही राशि में स्थित होंगे, तो उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा राहु और केतु, ये 2 ग्रह भी ऐसे हैं, हालांकि छाया ग्रह हैं, लेकिन असर बहुत ज्यादा है इनका हम पर। तो ये लगभग 18 महीने तक अपनी राशि का परिवर्तन करने के बावजूद जो जिस भी राशि में परिवर्तन होगा वहीं पे गोचर करेंगे, तो इनका प्रभाव भी बहुत अधिक होगा। इट मीन्स बिफोर में, आफ्टर में, इस तरह से हम 2025 के प्रेडिक्शंस को देखने वाले हैं। तो कन्या राशि पर इस साल न तो शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, न ही शनि की ढैया का प्रभाव होगा। इट मीन्स कन्या राशि के लिए तो ये वर्ष अच्छा ही जाने वाला है शनि के दृष्टिकोण से। अब हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2025 को कन्या राशि का जो राशि चार्ट है उसमें कौन कौन सा ग्रह किस किस जगह से गोचर कर रहा है। कन्या राशि के लग्न में ही अभी केतु का गोचर चल रहा है, 3rd हाउस में बुध का गोचर चल रहा है, वहीं पर 4th भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, 6ठे भाव में शनि और शुक्र का गोचर हो रहा है, 7वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है, 9वां भाव यानी भाग्य भाव में अभी गुरु का गोचर हो रहा है, वहीं पे 11वां भाव जो डिजायर्स का भाव है वहां पर मंगल का गोचर हो रहा है। तो 2025 का जब स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, मीन्स 1 जनवरी आएगी, तब यह ग्रोथ गोचर आपके चार्ट में होने वाले हैं। तो टिल 29 ऑफ मार्च तक शनिदेव के जो भी प्रभाव आपको अभी 8% मिल रहे हैं, लगभग वही रहने वाले हैं। हालांकि जब भी शनिदेव या अन्य कोई भी ग्रह होते हैं और वो राशि परिवर्तन के नजदीक आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शुभ प्रभाव अवश्य ही देते हैं। और अभी एट प्रेजेंट 29 ऑफ मार्च तक तो शनिदेव शुक्र के साथ
अभी तो गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो यहाँ पर जब भी कोई मैलेफिक स्टार बैठ जाता है, जैसे शनिदेव जैसा ही कोई स्टार बैठा है, तो अच्छी ही स्थितियां आप सबको दे रहे हैं। शत्रु हालांकि आपके बन रहे होंगे, लेकिन आपसे दब भी रहे होंगे। ऋण से संबंधित समस्याएं आपको तंग कर रही होगी, लेकिन वहीं पे उनके सॉल्यूशंस भी मिल रहे होंगे। दुश्मन भी बन रहे होंगे, लेकिन आपका सच कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होगा। और वहीं पे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, विशेषकर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम शनिदेव की वजह से अवश्य ही होते हैं। और विशेषकर पैरों से संबंधित तकलीफ कन्या राशि वाले सभी लोगों को अभी अवश्य ही हो रही होगी। लेकिन जैसे ही शनिदेव का गोचर 29 मार्च को बदल जाएगा, सारी स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत अधिक बदलने वाली है। वो कैसे बदलेगी? क्योंकि शनिदेव अभी 8% तो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 29 मार्च से ही वो आपके सप्तम भाव यानी आपके स्पाउस के भाव, आपके पार्टनरशिप वाले भाव में गोचर करने लगेंगे। यहाँ पर शनि की वजह से एक सबसे अच्छी बात यह होने वाली होगी कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए जो अभी बैचलर्स हैं, शादी करना चाहते हैं, बात नहीं बन रही है या कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगे आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल हर्डल्स आ रहे हैं, तो अब उन लोगों के घर में शहनाई अवश्य ही बजने वाली है। मीन्स आपके जीवन में विवाह जैसी एक बहुत ही शुभ स्थिति दिखाई देती है। वहीं पे जो लोग पार्टनरशिप का भी काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी ही स्थिति होगी। हालांकि शनि आपको देता है एक स्टबर्न नेचर देता है, मीन्स थोड़ा सा अड़ियल या अपने ही बात पर टिके रहने वाला स्वभाव। तो यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आप लोगों से अपेक्षित होगी कि अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल, लचीला अगर अपना स्वभाव रखेंगे, तो व्यक्तिगत जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी शनिदेव की वजह से सच कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। क्योंकि जो लोग भी विवाहित हैं, तो उनके जीवन में शनिदेव की वजह से, क्योंकि आप भी स्टेबल मीन्स आप भी थोड़े से अड़ियल रहेंगे, आपका पार्टनर भी सेम वही स्थिति में रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कलहपूर्ण स्थितियां रह सकती है। तो यहाँ पर अगर आप सामंजस्य के साथ चलते हैं तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं पे शनिदेव की लग्न पर भी दृष्टि है, लग्न हम खुद हैं, अगर शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो थोड़ा सा आपके सामाजिक सम्मान में या रुतबे में आप कमी पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी आपके आ जाएगी, या आपका जो भी अप्रोच करने का तरीका है या कार्य करने का तरीका वो थोड़ा सा सुस्त या ढीला भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी ही बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन जो लोग भी डेली वेजेस का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव आप लोगों से बहुत मेहनत करवाने वाले हैं और अच्छे फल भी आपको मिलने वाले हैं। तो शनिदेव का ये जो राशि परिवर्तन है, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है। अगर ज्यादा कलहपूर्ण स्थितियां हैं, तो आपको शनिदेव की रेमेडीज जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ अवश्य ही करिए। शनिदेव के राशि परिवर्तन पे मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी केवल मैं आपसे शनिदेव का जो भी स्थान परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप ही प्रेडिक्शन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। 15 मई 2025 को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो अभी तो 15 मई तक तो आपके भाग्य भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। तो 15 मई तक हो सकता है कि इन 4-5 महीनों में आप कोई बड़ी लंबी दूरी की यात्रा करें या कोई धार्मिक यात्राएं भी करें, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में ही अभी तो गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिला हुआ है आपको। भले ही शनि देव अभी एट प्रेजेंट छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भाग्य ने अवश्य ही आपका साथ दिया होगा। पिता के साथ भी आपके संबंध अभी एक गाइड के रूप में या एक सलाहकार के रूप में रहे होंगे, मीन्स सपोर्टिव रहे होंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति देव की वजह से आपको टिल में बहुत अच्छी ही स्थितियां देखने को मिलेगी, और उसके बाद भी बहुत अच्छा ही आपको तो बृहस्पति देव की वजह से प्रभाव मिलने वाला है। क्योंकि 15 मई 2025 से ही बृहस्पति देव जब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, तो आपके 10म भाव यानी कार्य भाव से गोचर करने वाले हैं। मीन्स कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और वो भी पॉजिटिव तरीके से। जो लोग भी प्रमोशन या हाइक या मीन्स कहीं ना कहीं बढ़त जो चाहते हैं, भले ही आप नौकरी पेशा हैं या आप बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव स्थितियां ही निर्मित होगी। क्योंकि जो भी आपके सीनियर्स हैं, सपोर्ट में जो लोग हैं, आपका खुलकर सपोर्ट करने वाले हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आप
के लिए ये पूरा ही वर्ष बृहस्पति देव की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि बृहस्पति देव की तो एक दृष्टि आपके सुख भाव पर ही पड़ने वाली है, तो चतुर्थ भाव पर जब भी दृष्टि पड़ती है बृहस्पति देव की तो माता का सुख आपको मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। तो ये बृहस्पति देव का जो गोचर आपके लिए 15 मई के बाद होने वाला है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि द्वितीय भाव यानी कुटुंब के भाव पर भी पड़ने वाली है, तो वहां पर भी स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही बृहस्पति देव की एक दृष्टि आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगी, तो हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली कुछ न कुछ तंग करेंगे। और विशेषकर आपकी खान पान की आदतों से संबंधित मीन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ न कुछ इश्यूज आपको अवश्य ही होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी खान पान की आदतों पर ध्यान रखना है। और शनि और गुरु दोनों आपकी लाइफ में एक इक्विलिब्रियम लाने वाले हैं। वहीं पे शनि जब सप्तम भाव में आएंगे तो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ कलहपूर्ण स्थितियां आए, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ेगी, तो जो फैमिली होती है, जो सपोर्ट करती है हमको या हमारी चीजों को सॉर्ट आउट करती है, तो वहां ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। तो मीन्स अगर वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए तो फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में या कुछ सॉल्यूशन निकालने में मदद अवश्य ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य आपके व्यक्तिगत जीवन में अवश्य ही बन जाएगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु भी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। और अभी एट प्रेजेंट मीन्स टिल 18 मई तक तो राहु आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में अभी भी तनाव जैसी स्थितियां हैं। और अगर आप ट्रिक से नहीं चलेंगे, डिप्लोमेसी से नहीं चल रहे होंगे, तो अभी भी आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य ही आ रही होगी। क्योंकि वैवाहिक जीवन में राहु का होना यानी 7वें भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो आपके लिए जो 1.5 महीने का समय होगा जब शनि देव भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो वो भी राहु के साथ, और क्योंकि शनि और राहु एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो वो समय आपके व्यक्तिगत जीवन में या पार्टनरशिप का अगर आप कार्य करते हैं या वर्क प्लेस पे अपने कलीग के साथ भी आपके रिलेशनशिप अवश्य ही थोड़े संभालने लायक होंगे, जहां पर आपकी वाणी की वजह से, आपके कार्य की वजह से या आपके किसी भी व्यवहार या बोलचाल से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही आ जाएंगे। केवल 1.5 महीने के ही समय में मीन्स 30 मार्च से लेकर 18 मई का जो पीरियड है, अगर आप थोड़ा सा शांति से निकाले, सबके साथ मिलजुल कर निकाले, तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन जैसे ही 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन होगा तो परिस्थितियों में अवश्य ही बदलाव आएगा, क्योंकि राहु का गोचर आपके छठे भाव से होने लगेगा। अगेन आप फिर से पावरफुल फील करने लगेंगे, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव एक अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर जैसे कि राहु है, शनि है, मंगल है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। और ऐसे भी 3, 6 और 11 भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो कन्या राशि के लिए जब राहु 18 मई को ही परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो चैलेंजेस तो आएंगे। राहु का काम होता है कि लाओ मुझे चैलेंज दो, और उन हर चैलेंज को आपको पास करने की ताकत भी राहु ही देता है। भाई ये इनके प्रकार राहु आपको हर जगह विजय दिलवाएगा। जैसे कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ राहु आकर क्या करने वाला है, आपको अगर कोई एनिमी भी बना है तो आप उस शत्रु पर बहुत हावी होंगे, और अंत में जैसे हो जाता ना कि शत्रु का खात्मा, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होने वाली है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं ऑलरेडी या जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए समय बहुत शानदार होगा, केवल और केवल राहु की वजह से 18 मई के बाद। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, बड़ा लोन आपने अप्लाई किया है, कुछ वजह से पास ही नहीं हो रहा है, अब स्थितियां बहुत अच्छी हो जाने वाली है। यहीं पे थोड़ा सा राहु, क्योंकि गुरु की भी वजह से थोड़े से हेल्थ इश्यूज आएंगे, विशेषकर डाइजेस्टिव इश्यूज, और राहु भी इनमें थोड़ी सी वृद्धि कर सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे राहु का काम क्या होता है कि लाओ पहले मेरे सामने चैलेंज लाओ, मैं उन सबसे निपटूंगा और उन सबका खात्मा करूंगा। तो वैसे ही हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, मीन्स आप रिकवर भी कर जाएंगे। तो ये सारी ही जो मेन जो 3 स्टार है, इनकी वजह से ये वाली स्थितियां
क्योंकि केतु जस्ट राहु के अपोजिट मीन सामने सप्तम भाव में बैठकर 12वें भाव में, ये तो केतु का ही भाव है, मोक्ष का भाव। तो यहाँ पर आप थोड़े से आध्यात्मिक बनेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी। और ये केतु की जो दृष्टि राहु पर पड़ेगी, उससे राहु जो आपको बहुत ज्यादा अतिक्रमी या बहुत ज्यादा हावी होने वाला जो नेचर देने वाला है, राहु के इस नेचर को केतु बैलेंस भी करेगा। तो यहाँ पर बैलेंस आपकी लाइफ में भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए समय अच्छा ही है। और विशेषकर जो लोग भी अभी कुंवारे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये साल बहुत हैप्पी होने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति देव और शनि देव दोनों ही उनकी जीवन में एक नए मेंबर के आने की सूचना दे रहे हैं। तो अगर एफर्ट करेंगे तो अवश्य ही आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। अगर फिर भी बहुत समस्याएं आती है आपके जीवन में, या क्योंकि ये तो हम गोचर यानी चंद्र राशि पर आधारित प्रेडिक्शन आपसे शेयर कर रहे हैं, अगर आपके व्यक्तिगत चार्ट में कोई दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो कुछ ना कुछ रेमेडीज अवश्य ही करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो आप अपने राशि स्वामी बुध को मजबूत करिए। बुध के दिन आप हरी वस्तु का दान कीजिए, हरी वस्तु को आप खुद भी खाइए या पहनिए, इससे आपका बुध बहुत मजबूत होगा। शनि के जितने भी उपाय होते हैं, शनि का दान होता है, शनि चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तो भी आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। पूरा ही नववर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहे, सफलताओं से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार।